ACL की सर्जरी हो गई और भागते हुए कंकर आ गया, आप गिरे और लिगामेंट वापस टूट गया। सो हो सकता है कि बहुत लोग गिरते हो, सबका नहीं टूटता, वहाँ पर क्यों टूट गया, कोई तो रीज़न होगा। सो रीज़न ये होता है कि जो हमारा ग्राफ्ट होता है ना, वो 6 महीने लगाता है मजबूत होने में। अगर वो ग्राफ्ट लंबा हो जाए आफ्टर द सर्जरी तो कमज़ोर रहता है, फ्यूचर में टूट सकता है। सो लंबा ना हो इसके लिए ग्राफ्ट मजबूत होना चाहिए। सो क्वाड्रिसेप्स सबसे मजबूत ग्राफ्ट है और लंबा होने के चांसेस, उसके बाद भी 6 महीने वो चिपकने में, मजबूत होने में लगाएगा, चाहे क्वाड्रिसेप्स हो, हैमस्ट्रिंग हो, कोई भी। तो अगर इंटरनल ब्रेस लगा हुआ तो फिर लंबे होने के चांसेस नहीं है। तो मैंने ये भी मजबूत दे दिया क्वाड्रिसेप्स, बाहर उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया 6 महीने तक का, तो लंबे होने के चांसेस खत्म हो गए। इसके बाद जो प्रोटेक्शन आता है हमारे नए ACL को, वो आता है हमारी मसल्स का। ये मसल्स है जो हमारे नए ACL या पुराने ACL को बचाती है। बिकॉज ऑफ नॉर्मल सर्जरी 1.5 महीने से 2 महीने का जो रेस्ट हुआ ना, उसने आपकी मसल्स को बिल्कुल वीक कर दिया। अब वो वीक मसल इसको बचा पाने में असक्षम, जबकि हमारी नॉर्मल मसल फिर भी कुछ बचा रही थी। अब इस वीक मसल को नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए एडवांस ACL रिहैब होता है, जो इंडिया में बहुत ही कम लोग करवाते हैं। इंडिया के फिजियोथेरेपिस्ट ज़्यादातर क्या करते हैं, घुटना मुड़ गया, घुटना सीधा हो गया, भैया चल रहा हो भागो, ऐसा नहीं होता। एडवांस रिहैब में ड्रिल्स आती है, उसमें स्टेबिलिटी ट्रेनिंग आती है, उसमें प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग आती है, उसमें जंपिंग वगैरह सब सिखाई जाती है। उससे क्या होता है, हमारी मसल डेवलप होती है जो हमारे लिगामेंट को बचाती है फ्यूचर में, मेरे पटला की ट्रैकिंग इंप्रूव करती है। 3-4 चीज़ें करती है जो मेरे घुटने को घिसने से बचाती है और फ्यूचर में इंजरी से बचाती है। वो हमारी कहीं ना कहीं मिस हुई होगी, इसीलिए वापस टूट गया। तो अब हम आपको 6 मंथ्स तक पूरा ही कराएंगे। वो आप आओगे तो अच्छी बात है, नहीं आओगे तो फ़ोन पे सिखाएंगे। महीने में 1 या 2 महीने में एक बार या तो बॉम्बे चले जाना है, हमारे पास आ जाना। तो कोविड के बाद से ऑनलाइन रिहेबिलिटेशन हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट बाहर से आते हैं, बार बार में नहीं आ पाते, तो वो ईजी रहेगा आपके लिए। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।